हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित फिजिकल ज्योग्राफी की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट, तो आज हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं और काफी इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले अर्थक्वेक क्या होता है। अर्थक्वेक इज ए सडन शेकिंग ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अर्थ सरफेस कॉज्ड बाय द रैपिड रिलीज ऑफ एनर्जी। जो लिथोस्फीयर में से कुछ एनर्जी निकलती है उस कारण क्या होता है, शेक होती है, अर्थ मतलब थोड़ी हिलती है, उसको अपन बोलते हैं अर्थक्वेक। द एनर्जी रिलीज जनरेट इन सीस्मिक वेव, किसकी फॉर्म में बाहर निकलती है, वेव्स की फॉर्म में, जिसको अपन प्राइमरी वेव सेकेंडरी वेव्स कहते हैं स्टूडेंट, जो अपन डिटेल में पढ़ेंगे भी आगे। विच प्रोपोगेट इन ऑल डायरेक्शन, सारी जगह जाती है और कोई ग्राउंड शेकिंग, उस कारण क्या होता है, ग्राउंड हिलने लग जाता है, मतलब जमीन क्या होती है, हिलने लग जाती है स्टूडेंट। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम फोकस। जहां से सीस्मिक वेव निकलती है उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, फोकस। और जहां पे जाती है वेव्स और जहां पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है वो था एपिसेंटर। समझ में, जहां से वेव्स निकलती है उसको बोलते हैं फोकस, और जहां पे वेव्स पहुंच रही है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। द पॉइंट डायरेक्टली अबव द फोकस ऑन द अर्थ सरफेस एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्गेस्ट शेकिंग रिसीव सिस्मिक वेव फर्स्ट, तो उसको बोलते हैं एपिसेंटर। अब याद करना स्टूडेंट, एपिसेंटर परपेंडिकुलर टू फोकस होता है। एपिसेंटर क्या होता है, फोकस के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। देखो 90 डिग्री बनता है स्टूडेंट, 90 डिग्री बनता है। तो मेजर डिस्ट्रैक्शन कंपेयर टू फोकस, तो फोकस पे डिस्ट्रैक्शन कम होता है कंपेयर टू एपिसेंटर। एपिसेंटर पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने को मिलता है। अब कुछ अर्थक्वेक के मेजरमेंट्स या टूल्स अपन देखेंगे। तो एक होता है सिस्मोग्राफ। स्टूडेंट, क्या होता है, सिस्मोग्राफ। यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ यूपीएससी में। एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट एंड रिकॉर्ड सिस्मिक वेव प्रोड्यूसिंग सिस्मोग्राफ इट हेल्प डिटरमाइन द टाइम इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ अर्थक्वेक। तो सिस्मोग्राफ आपको बताना है कितने इंटेंसिटी से अर्थक्वेक आया था। अब ये देखो जगह जगह लगे रहते हैं जहां पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक देखने को मिलते हैं, तो वहां से रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। उसके अलावा और किससे मेजर करते हैं, एक होता है रिचर स्केल और पहले के टाइम पे होता था मर्करी स्केल। तो मर्करी स्केल का यूज अब कम होता है, अब ज्यादातर रिचर स्केल का यूज किया जाता है। तो इसमें रिचर स्केल में 0 से 10 होती है और इस वाले स्केल में 0 से वो 1 से 12 होती थी वैल्यू। तो ये तो अब यूज नहीं होता, अभी यही यूज करते हैं, या सिस्मोग्राफ यूज करते हैं। समझ में आया स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट आगे। अब देखिए अर्थक्वेक कितने टाइप्स के होते हैं। एक तो नेचुरल अर्थक्वेक, जो किस कारण आते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक भी बोलते हैं इनको। टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्या है, देखो मैं आपको सिंपल में अभी समझा रहा हूँ, बाकी डिटेल में मैं इस टॉपिक की क्लास लेके आऊंगा, जिसको बोलते हैं टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो अभी आप एक बार देख लीजिए स्टूडेंट, मैं आपको नॉर्मली बता देता हूँ। तो आप जानते हैं, एक सेकंड, तो अपने पास प्लेट्स होती है स्टूडेंट। एक तो होती है ओशियन प्लेट्स होते हैं और एक होती है कॉन्टिनेंटल प्लेट। ये मान लो दो प्लेट्स है, समझ गए स्टूडेंट, ये क्या है, दो प्लेट्स है। तो इसमें पहला मैं बोलूंगा क्या हो रहा है स्टूडेंट, कन्वर्जन। एक प्रोसेस होता है कन्वर्जन। डिटेल में वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट इस टॉपिक की मैं अलग से, क्योंकि काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब एक दूसरे से भिड़ना। जो बाहरी प्लेट होती है वो नीचे चली जाती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन। एक प्रोसेस पढ़ते अपन डाइवर्जन, दो प्लेट का एक दूसरे से दूर जाना, ये साइड भाग रही है, ये साइड भाग रही है, इसको बोलते हैं डाइवर्जन। एक होता है ट्रांसफॉर्म, जो 90 डिग्री के ऊपर ऊपर नीचे होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है ऐसे करके, तो ऊपर नीचे होती है। तो ये डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा स्टूडेंट्स, आपका टेंशन मत लीजिए, अलग से पूरी क्लास लेके आऊंगा इस टॉपिक में, काफी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको पता चलेगा कौन वोल्केनो कब बनता है, हिमालय कब फॉर्म होते हैं, ट्रेंचेस कब बनती है, वो इसी टॉपिक से आपको समझ में आएगा। तो अभी बस ये समझिए टेक्टोनिक अर्थक्वेक, जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है या तो कन्वर्जन डाइवर्जन, तभी भी आपको अर्थक्वेक देखने को मिलता है। समझ में आया स्टूडेंट। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक का मतलब समझ में आया, जब प्लेट्स का मूवमेंट होता है तो उसको बोलते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। जब टेक्टोनिक प्लेट्स ऊपर नीचे होती है, चाहे कन्वर्जन होता है, डाइवर्जन होता है, ट्रांसफॉर्म होता है। नेक्स्ट, वोल्केनो अर्थक्वेक क्या होता है, जब स्टूडेंट नीचे जो मैग्मा होता है ना उसमें मूवमेंट होता है, हलचल होती है, या वो निकलने की कोशिश करता है, तो उससे भी अर्थक्वेक आने के पूरे चांस होते हैं। अगर इन एक्टिव वोल्केनो रीजन ट्रिगर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मैग्मा बीनीथ वोल्केनो, के नीचे जो मैग्मा रहता है उसमें मूवमेंट देखने को मिलती है। ओपन सडन एंड वायलेंट कोजिंग डिस्ट्रक्शन इन लिमिटेड सराउंडिंग, लेकिन जो वोल्केनो वाला अर्थक्वेक होता है वो लिमिटेड एरिया में ही डिस्ट्रक्शन करता है, क्योंकि वो सारी जगह तो पूछ नहीं सकता, तो जिस एरिया में हो रहा है, जहाँ पे एक्टिव वोल्केनोस प्रेजेंट होते हैं उसी एरिया में देखने को मिलेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भैया आप ऐसी जगह जहाँ पे वोल्केनो ही नहीं है वहां पे आप ये वाला महसूस कर पाएंगे, तो वहां पे पॉसिबल ही नहीं है। समझ में स्टूडेंट। अब आगे देखिए,
अब नेक्स्ट होते हैं एंथ्रोपोजेनिक, जिसको मैन मेड अर्थक्वेक बोलते हैं। अब बोलेंगे यार इंसान थोड़ी ना अर्थक्वेक करवाएगा, तो जी हाँ, लेकिन इंसान की एक्टिविटी जैसी होती है जिस कारण भी अर्थक्वेक आता है। जैसे अब आप अनसस्टेनेबल माइनिंग करेंगे नीचे, अंडरग्राउंड माइनिंग वगैरह, तो उससे भी कई बार अर्थक्वेक आता है। जैसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ, बोरवेल जानते हैं स्टूडेंट आप? बोरिंग, जब कोई भी अपने घर बनवाता है तो बोरिंग वहां पे खुदवाता है, तो कभी नोटिस करना, अगर आपके एरिया में बोरिंग खुद रही है तो नीचे तक जाएगी, उसको सेक करेगी तो अर्थ वहां से हिलती है, तो वो भी तो अर्थक्वेक का टाइप है, क्योंकि सेक होती है ना, अर्थ हिल रही है। तो वैसे जब माइनिंग वगैरह होती है तभी भी अर्थक्वेक आने के चांस होते हैं। दूसरा एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जब रिएक्शंस करते हैं, जैसे अपने पोखरण के अंदर है ना, अपने न्यूक्लियर वेपन्स के वो किए जाते हैं एक्सपेरिमेंट्स, तो उस टाइम भी देख सकते हैं कि पूरी धरती हिल जाती है। तो रिजल्ट फ्रॉम केमिकल और न्यूक्लियर ब्लास्ट और मिसाइल टेस्टिंग, सडन शॉक वेव कोज ग्राउंड शेकिंग, उस कारण भी कई बार धरती हिलती है तो शेक पूरा होता है, तो उस कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है स्टूडेंट। दूसरा डैम्स का, डैम्स में कई बार पानी ज्यादा बढ़ जाता है ना, डैम्स को बंद करके रखते हैं तो एकदम पानी बढ़ जाता है, उससे भी पूरे अर्थक्वेक आने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट। अगर नियर लार्ज रिजर्वियर और डैम यूज वाटर लोड इंक्रीज, उनका बढ़ जाता है तो प्रेशर लगाता है, तो उसके कारण रॉक्स के ऊपर प्रेशर ज्यादा आता है, तो वाटर प्रोग्रेट थ्रू क्रेक, तो वो क्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस मूवमेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अर्थक्वेक बोलते हैं। तो इसका एग्जांपल भी है कोइन अर्थक्वेक, 1967 में आया था स्टूडेंट। समझ में है स्टूडेंट आपको? अब नेक्स्ट होते हैं अर्थक्वेक से क्या होता है। अर्थक्वेक अकर प्राइमरी ड्यू टू रिलीज ऑफ एक्यूमुलेटेड स्ट्रेस, मतलब वो अपना स्ट्रेस निकाल रहा है अर्थक्वेक से। मोस्ट आर एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ, अब ये मैंने बता दिया, लिथोस्फेरिक प्लेट होती है, उसमें फ्रैक्चर आ जाता है जो क्रस्ट के अंदर होती है, जैसे मैंने बताया ना कन्वर्जन डाइवर्जन, ये प्रोसेस अपन देखेंगे आगे। तो उस कारण क्या फोल्डिंग आ जाती है, फोल्डिंग मतलब क्रैक आ जाते हैं, अपने जो भी अर्थ होती है उसके अंदर क्रैक आ जाते हैं। तो कोल्ड बाय द अनसस्टेनेबल फोकस अर्थक्वेक इज द सडन रिलीज ऑफ स्ट्रेस, निकलता है फोल्ड से, फ्रैक्चर से, उस कारण देखने को मिलता है। अर्थक्वेक अकर ड्यू टू द सडन स्लिपेज ऑफ रोक, या तो अपना जो रोक है एक जगह से खिसक गया थोड़ा सा अदर साइड ऑफ फोल्ड में, दिस स्लिपेज रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाता है, डेंसिटी ऑफ रॉक होता है, एंड टेम्परेचर लगा दो प्रेशर, और अब धरती से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पे फोल्ड दिख रहा होगा आपको स्टूडेंट। तो ये तो बेसिक चीज बता रहा हूँ, इसमें मतलब कुछ ऐसा है नहीं। वोल्केनो एक्टिविटी में आप बता ही चुका हूँ, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका कि 1980 में इरप्शन हुआ था माउंट सेंट हेलेंस में, वाशिंगटन यूएसए में। यहाँ पे वोल्केनिक अर्थक्वेक देखे गए थे क्योंकि मैग्मा का मूवमेंट हुआ था, उस कारण बहुत ज्यादा प्रेशर वगैरह आया था। ये देखिए, अब मैंने बताया था यहाँ पे मैग्मा ये अभी राइज कर रहा है तो निकलने की कोशिश करेगा, तो इस एरिया में क्या देखने को मिलेगा आपको? अर्थक्वेक देखने को मिल सकता है, अगर वो एकदम फास्ट स्पीड में निकलता है, क्योंकि प्रेशर भी ज्यादा होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा होता है यहाँ पे। ये ऑलरेडी लास्ट क्लास में मैंने पूरा आपको सारी प्लेट्स के बारे में बता ही दिया है मैंने। अगर आपने लास्ट क्लास में देखी तो प्लीज उसे पहले देख लीजिए, फिर आपके लिए आसान, क्योंकि ज्योग्राफी देखो इंटरलिंक के सब्जेक्ट है। अगर आपको टॉपिक नहीं आएंगे पहले वाले तो आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड है स्टूडेंट। तो लिथोस्फेरिक वाला मैंने मीजोस्फीयर, बेरिस्फीयर सब कुछ सिखाया है लास्ट क्लास में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं स्टूडेंट। और एक और चीज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए, कि अगर आपको ये नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक ऑलरेडी पिन किया हुआ है। अगर ये आपको नोट चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा स्टूडेंट। तो जी स्टूडेंट, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो अर्थक्वेक अपन पढ़ रहे थे, जहां से डायरेक्टली यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, वो ये वाला टॉपिक है, सिस्मिक वेव। कौन सा स्टूडेंट? सिस्मिक वेव। अभी तो मैंने बेसिक बताया जो क्लास 6 की एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, लेकिन जो अब मैं टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो देखिए सिस्मिक वेव्स क्या होती है। सिस्मिक वेव्स आर द एनर्जी वेव जनरेटेड ड्यू द अर्थक्वेक, जो मैंने बताया था, ये फोकस वाला एरिया है, ये एपिसेंटर है, यहाँ से वेव्स निकलेगी तो उसको बोलते हैं सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सिस्मिक वेव। ये एनर्जी ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द फोकस इन फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन की फॉर्म में निकलती है। अब सिस्मिक वेव भी दो टाइप की होती है, तो पहले अपन देखेंगे बॉडी वेव, दूसरी होती है सरफेस वेव स्टूडेंट। तो सबसे पहले कौन सी देखेंगे अपन? बॉडी वेव। बॉडी वेव्स में भी स्टूडेंट दो टाइप की होती है, प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स। बॉडी वेव के भी कितने टाइप्स है? दो टाइप है, प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स। तो सबसे पहले मैं आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स पढ़ाता हूँ स्टूडेंट, तो ध्यान से देखना। मैंने बड़े इजीली नोट्स बनाए हैं तो आप इजीली मतलब समझ सकते हैं इनको। अब प्राइमरी वेव्स क्या होती है स्टूडेंट? तो हमेशा याद रखना, जो प्राइमरी वेव्स होती है वो फास्ट होती है, वो ट्रेवल करती है 8 से 9 किलोमीटर पर सेकंड। पर सेकंड बोल रहा हूँ स्टूडेंट, याद रखना 8 to 9 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती है। फर्स्ट टू अराइव एट द सिस्मिक स्टेशन,
मतलब एपी सेंटर में पहले यही पहुंचती है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी क्या देख रहे हैं स्टूडेंट, हम देख रहे हैं बॉडी वेव। बॉडी वेव हमेशा याद रखना ट्रेवल करती है इनसाइड द, मतलब जो अंदर की साइड ट्रेवल करती है इसको बोलते हैं बॉडी वेव। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? बॉडी वेव। तो बॉडी वेव में कौन सी बता रहा हूँ? प्राइमरी वेव। तो प्राइमरी क्यों नाम है? क्योंकि वो पहले पहुंचती है, उसकी स्पीड कितनी होती है? 8 से 9 किलोमीटर पर सेकेंड। समझ गए स्टूडेंट? फर्स्ट टू अराइव एट द सिस्मिक स्टेशन। पार्टिकल मूवमेंट इज पैरेलल टू द डायरेक्शन, तो इसका पैरेलली चलती है। ये क्या चलती है स्टूडेंट? पैरेलली चलती है। इसका एग्जांपल दिखा देता हूं मैं आपको। प्राइमरी वेव, ये देखिए, तो ये वेव चल रही है, ये सारी पैरेलल है एक दूसरे से स्टूडेंट, ऐसे भी देख सकते हैं आप। अब देखिए इसके अंदर दो चीज होती है स्टूडेंट, ये आपको ये दिख रहा होगा, ये कुछ वेव्स, तो इसको मैं बोल सकता हूँ एक्सपेंशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है, और कुछ पास पास है, मतलब जुड़ रही है, तो यहाँ पे बोलूंगा कंप्रेशन हो रहा है। तो इसमें क्या प्रोसेस देखा जाता है? एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है। यहाँ पे क्या होता है? ये देखिए एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन है ना, ये एक्सपेंशन, ये कंप्रेशन, ये एक्सपेंशन, यहाँ पे कंप्रेशन। समझ गए स्टूडेंट? तो देखिए कॉज ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन टू एंड फ्रो मूवमेंट होता है, तो इसको साउंड वेव्स की तरह भी बोल सकते हैं अपन, और इनको लॉन्गिट्यूडनल या प्रेशर वेव भी कहा जाता है। तो डायरेक्टली पूछ सकता है एग्जाम में आपसे। तो समझ गए कंप्रेशन और एक्सपेंशन, तो इनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और प्रेशर वेव्स भी कहा जाता है। अब देखिए कहां इंपॉर्टेंट है, मीडियम ऑफ ट्रेवल, ये सॉलिड लिक्विड है, तीनों में ट्रेवल करता है, लेकिन स्पीड कहां पे ज्यादा होती है? सॉलिड में ज्यादा होती है, लिक्विड में थोड़ी कम, और गैस में और भी कम हो जाती है। बाकी ट्रेवल ये तीनों में करता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब डिस्ट्रक्शन लेवल, ये थोड़ी सी कम डिस्ट्रक्टिव होती है कंपेयर टू एस वेव, जो सेकेंडरी वेव है उसके कंपेयर में प्राइमरी वेव थोड़ी डिस्ट्रक्टिव कम होती है, क्योंकि तीनों में ट्रेवल करती है तो इसकी स्पीड कम होती जाती है। समझ गए स्टूडेंट? तो आपको होप्स ऑफ प्राइमरी वेव पूरी समझ में आई होगी स्टूडेंट। अब देखेंगे हम सेकेंडरी वेव। तो देखिए सेकेंडरी वेव्स को एस वेव कहते हैं, तो समझ गए यहाँ पे स्टूडेंट। सेकेंडरी वेव्स आल्सो नोन एज एस वेव आर टाइप ऑफ बॉडी वेव जनरेटेड ड्यूरिंग अर्थक्वेक, निकलती है। दे अराइव आफ्टर पी वेव, ये पी वेव के बाद में पहुंचती है। पहले कौन सी पहुंचती है? पी वेव, देन पहुंचती है एस वेव। कहां पे? फोकस की, वो एपिसेंटर पे स्टूडेंट, फोकस से निकल के। लेकिन याद रखना स्टूडेंट, जो एस वेव होती है मोर डिस्ट्रक्टिव होती है, क्योंकि वो ओनली ट्रेवल सॉलिड में करती है, लिक्विड गैस में ट्रेवल नहीं करती है, इसलिए ज्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती है? एस वेव होती है। सेकंड टू अराइव एट सिस्मिक स्टेशन लोअर देन पी वेव, स्लोअर देन पी वेव, मतलब उससे स्लोअर जाती है। पार्टिकल मूवमेंट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए ये है अपने पास, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर दिख रहा है आपको? तो क्या लिखा हुआ है मैंने? पार्टिकल मूवमेंट जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके पार्टिकल परपेंडिकुलर है। तो ये बोल सकते हैं ना, क्रस्ट फिर थ्रो, फिर क्रस्ट फिर थ्रो। इनको ट्रांसफर वेव भी बोला जाता है, लाइट वेव भी बोला जाता है, वाटर रिपल। वाटर रिपल आपने देखे होंगे, ऐसे तो चलते हैं, पानी की लहरें देखी होगी आपने, वाटर रिपल, इसलिए इनको कहा जाता है। लाइट वेव भी ऐसी होती है, थोड़ी बहुत फिजिक्स आपने पढ़ी होगी स्टूडेंट। ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं, तो ये 90 डिग्री बन जाते हैं ऐसे परपेंडिकुलर। स्पीड कितनी होती है इससे? 4 से 5 किलोमीटर पर सेकंड होती है, पी वेव से कम होती है स्टूडेंट स्पीड इसकी। कैन ट्रेवल ओनली थ्रू सॉलिड, ये किससे ट्रेवल करती है? ओनली सॉलिड। याद रखना स्टूडेंट, डायरेक्टली पूछा जाएगा। कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड और गैसेस से पास नहीं होती, विच हेल्प साइंटिस्ट इंटरप्रेट द लिक्विड नेचर अर्थ। इससे अपने को ये पता चलता है कि अर्थ के अंदर लिक्विड भी प्रेजेंट होता है। याद करिए स्टूडेंट, कोर वाला एरिया, वहां पे अपने को देखने को मिलता है लिक्विड, तो ये एक तरह से एविडेंस बोल सकते हैं अपन कि ये एविडेंस है एस वेव। डिस्ट्रक्शन लेवल, मोर डिस्ट्रक्शन देन पी वेव बिकॉज देयर हायर एम्पलीट्यूड एंड स्ट्रॉन्गर शेयरिंग इफेक्ट होता है, इस कारण ये ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है। होप सो आपको पी वेव एंड एस वेव दोनों समझ में आई होगी। तो ये बॉडी वेव्स की टाइप थे। अब नेक्स्ट देखेंगे अपन स्टूडेंट सरफेस वेव। तो बॉडी वेव तो क्या होती है? फोकस से निकलती है, जबकि सरफेस वेव तो ऑलरेडी अर्थ पे एग्जिस्ट करती है। सरफेस वेव आर द सिस्मिक वेव दैट ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस, नॉट थ्रू इंटीरियर, वो अंदर नहीं चलती है। दे आर जनरेटेड व्हेन बॉडी पी एंड एस रीच द सरफेस। इसका रिएक्शन का काम कब स्टार्ट होता है? जब पी और एस सरफेस पे पहुंच जाते हैं और इंटरेक्ट करती है। इसके फीचर्स क्या है स्टूडेंट? ट्रेवल अलोंग द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ चलती है, कैन मूव थ्रू द बोथ सॉलिड और लिक्विड में मूव करती है, हैव लार्जर एम्पलीट्यूड है, मेकिंग देम द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टाइप बनाता है, इसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होती है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेजर स्ट्रक्चरल डैमेज,
बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो याद रखना, देखिए स्टूडेंट, में एक चीज बता देता हूं आपको, सरफेस वेव मोर डिस्ट्रक्शन देन प्राइमरी वो बॉडी वेव, बॉडी वेव से ज्यादा हुआ है। और बॉडी वेव में भी देखेंगे तो सेकेंडरी आर मोर देन प्राइमरी। अब सरफेस की भी बात करूंगा तो मैं बता देता हूं, लव वेव्स होती है, इसके भी दो टाइप होते हैं, लव और, है ना, कौन कौन से बताया, लव वेव्स एंड रेलिक वेव्स। तो उसमें भी लव वेव्स ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है रेलिक से, क्योंकि आप तो जानते ही हो प्यार मोहब्बत को धोखा है, तो प्यार में तो अगर कोई इंसान बर्बाद हुआ है तो इसलिए लव वेव भी ज्यादा डिस्ट्रक्शन फैलाती है। तो टाइप ऑफ सरफेस वेव में देखेंगे लव वेव तो मूव टू द ग्राउंड में चलती है, हॉरिजॉन्टल शिफ्टिंग, मतलब इस टाइप की चलती है ग्राउंड के ऊपर, वर्टिकल मूवमेंट नहीं होता है इनका, फास्टर देन रेलिक वेव, बता ही दिया मैंने। तो ये डैमेज ज्यादा फैलाती है, बिल्डिंग वगैरह को तोड़ वगैरह देती है। ये वो बहुत अप डाउन होता है इसका, थोड़ा ऐसे ऐसे नीचे ऊपर चलती है, सिमिलर टू ओशियन वेव जैसे चलती है ना, ऐसे करके स्लोअर होती है लव वेव से, वो ग्राउंड को हिला देती है पूरे अलग अलग डायरेक्शन में। समझ गए स्टूडेंट? चलिए आगे। अब जब हम आउटकम देखेंगे स्टडी सिस्मिक वेव को स्टडी किया अपन ने, उसके आउटकम क्या क्या निकले। पहला तो प्रोपोगेशन हर डायरेक्शन में जा रही है, ये जितने भी डायरेक्शन हो सकते हैं। तो थोड़ा जूम कर देता हूँ। सीस्मिक वेव्स जनरेटेड एट द फोकस ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन थ्रू द अर्थ इंटीरियर के हर डायरेक्शन में जा रही है। एरिया क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर एक्सपीरियंस मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन, और डिस्ट्रक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है? एपिसेंटर पे होता है। नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, तो वेरिएशन इन अराइवल टाइम। अब आपने देखा है कि अलग अलग टाइम भी है, तो जैसे पी वेव्स पहले पहुंचती है, एस वेव बाद में पहुंचती है, उनकी स्पीड भी अलग अलग है। तो रिकॉर्डेड द फार ऑफ स्टेशन, तो डिफरेंस इन अराइवल टाइम में डिफरेंस होता है। दिस इंडिकेटेड वेव अंडरगो रिफ्रैक्शन व्हाइल पासिंग थ्रू मटेरियल ऑफ वेरिंग डेंसिटी। तो मैंने बताया ना कि प्राइमरी वेव तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों में जाती है, जबकि सेकेंडरी वेव ओनली सॉलिड में ट्रेवल कर रही है, तो इस कारण उनका अराइवल टाइम भी चेंज होता है, वेरिएशन देखने को मिलता है। तीसरा, एविडेंस नॉन होमोजीनियस इंटीरियर, मतलब बता दिया कि अंदर सॉलिड भी हो सकता है, सेमी सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, तो इससे पता चलता है कि नॉन होमोजीनियस इंटीरियर एक जैसा नहीं है। एस वेव एंड सिस्मिक वेव डू नॉट रीच सिस्मोग्राफ इन स्ट्रेट पाथ। अगर मैं आगे आपको डायग्राम दिखाऊंगा तो उसमें पता चलेगा कि वो स्ट्रेट पाथ में नहीं चलती है, वो अपने पाथ को चेंज कर लेती है, कट रिफ्लेक्टेड पाथ। तो उससे पता चलता है कि अंदर का जो पूरा, जैसे मान लो ये पहाड़ है, आप ऐसे चलोगे तो टकराओगे, फिर जाओगे नीचे, फिर मान लो सीधा रास्ता आ गया तो यहाँ तक तो आप ऐसे चलोगे, फिर थोड़ा ऊपर आ गया तो ऐसे चढ़ोगे, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो बोल सकते हैं ना पहाड़ होमोजीनियस नहीं है, अलग अलग कठिनाई आ रही है आपको। फिर यहीं से अपने को डिस्कवरी होती है शेडो जोन की, जो अगले स्लाइड में मैं आपको पढ़ाऊंगा शेडो जोन क्या होता है। समझ गए स्टूडेंट? अब नेचर कैसे पता चला, देखो, एस वेव डू नॉट अपीयर इन द शेडो जोन, हमेशा याद रखना, तो एस वेव होती है शेडो जोन में नहीं जाती है। सो एस वेव कैन नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड, कंफर्म अर्थ आउटर कोर इज लिक्विड। आपने को ये पता चलता है कि आउटर कोर में लिक्विड है, किस कारण? क्योंकि एस वेव वहां पे ट्रेवल नहीं कर पाती, वो भी शेडो जोन में दिखाता हूं मैं आपको। तो पहले आप ये देखिए, फिर आपको इजी समझ में आएगा। तो फिर सबसे एस वेव, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये यहाँ से फोकस से निकलना स्टार्ट हुई, तो जैसे कोर से आई तो यहाँ पे देखा तो पाथ चेंज हो गया इनका, वेव्स का, ये नहीं जा रही है। तो ये पूरा एरिया जो इसके बाद वाला एरिया, ये वाला, ये क्या बन गया? शेडो जोन बन गया स्टूडेंट। क्योंकि यहाँ नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिक्विड है, हमें पता है कि एस वेव लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है, तो इससे पता चल गया ना कि यहाँ पे लिक्विड प्रेजेंट होता है स्टूडेंट। लास्ट क्लास में मैंने पढ़ाया भी आपको, यहाँ पे लिक्विड होता है। तो देखिए, तो ये स्टूडेंट 142 के आसपास कर लेना, करीबन 103 के बाद जो शेडो जोन होता है। एस वेव आर नॉट रिकॉर्डेड बियॉन्ड 103 डिग्री के बाद वो रिकॉर्ड ही नहीं करता अर्थक्वेक फोकस के बाद। दिस रीजन नोन एज एस वेव शेडो जोन, इसको क्या बोला जाता है? एस वेव का शेडो जोन। द एब्सेंस ऑफ एस वेव इन दिस एंटायर जोन प्रोवाइडेड क्रूशियल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड। इससे अपने को पता चलता है कि जो आउटर कोर है वहां पे क्या प्रेजेंट है स्टूडेंट? लिक्विड प्रेजेंट है। एस वेव बिगिन टू द डेविएट एंड डिस्पेयर अपॉन एंटरिंग, जैसे वहां पे निकलती है वो उसके बाद गायब हो जाती है, क्योंकि वहां पे लिक्विड आ जाता है, लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती है। Therefore, it concluded that S wave cannot travel through the liquid material, confirm the liquid nature of outer core में। तो इससे पता चल गया आपको स्टूडेंट यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट है। अब देखिए पी वेव, देखिए तो अब ये देखिए पी वेव भी निकल रही है, यहाँ पे लिक्विड आ गया, यहाँ पे सॉलिड था, फिर यहाँ पे सॉलिड आ गया। समझ गए? अब एक चीज देखिए स्टूडेंट, ध्यान से देखना, मैंने बोला था कि सॉलिड में लिक्विड में तीनों में ट्रेवल करती है, सॉलिड लिक्विड गैस। ये मैं बोलता है सॉलिड में स्पीड ज्यादा होगी, लिक्विड में कम होगी। तो यहाँ से जा रही थी, ऐसे भी गई है कुछ रेस, फिर गई, तो स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है।
स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पे क्या जाता है, लिक्विड आ जाता है, फिर यहाँ पे सॉलिड आ जाता है तो स्पीड फास्ट हो जाती है। तो इसलिए यहाँ से निकलती है तो यहाँ पे इस एरिया में यहाँ पे शेडो जोन बन जाता है। लगभग 103 से लेके 142 तक इसका शेडो जोन बनता है। अगर एस वेव की बात करो तो 103 के बाद पूरा शेडो जोन है, जबकि इसका देखेंगे तो 103 से लेके 142 तक शेडो जोन बनता है। समझ में आया स्टूडेंट? ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है ना, पीवेव शेडो जोन 103 से 142 तक। 143 भी कंसीडर किया जाता है तो ज्यादा कंफ्यूज मत हो ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। पीवेव शेडो जोन अपीयर एट द बेल्ट बिटवीन 103 एंड 142 के बीच में फ्रॉम द अर्थक्वेक एपिसेंटर से जब निकलता है। एज पी वेव एंटर द लिक्विड आउटर कोर में जाती है, देयर वेलोसिटी डिक्रीज, दे अंडरगो स्ट्रॉन्ग रिफ्रैक्शन, द रिफ्रैक्शन कम कॉजिंग देम टू डेविएट फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाती है और शेडो जोन बनाती है। समझ गए स्टूडेंट? वही चीज पता है, स्पीड कम हो जाती है उसकी। बियॉन्ड 142 पी वेव रिपेयर ऑन द सिस्मोग्राफ में वापस दिखने लग जाती है, बट एस वेव डू नॉट। जबकि एस वेव नहीं दिखती है, पी वेव हमें सिस्मोग्राफ में दिखती है लेकिन एस वेव नहीं दिखती। सिंस वी कैन नॉट पास थ्रू लिक्विड आउटर कोर, क्योंकि एस वेव तो ट्रेवल नहीं करती है लिक्विड में। स्टडी ऑफ पी वेव एंड एस वेव बिहेवियर हेल्प आइडेंटिफाई वेलोसिटी। अपने को पता चलता है वेलोसिटी डिसकंटिन्यूअस हो रही है अर्थ कोर्स बाय द चेंजिंग इन कंपोजिशन डेंसिटी। तो अब यहाँ पे बहुत सारे डिसकंटिन्यूअस देखेंगे कि अगली स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे कितने टाइप की डिसकंटिन्यूअस, जैसे यहाँ पे गई फिर यहाँ से गायब हो गई तो डिसकंटिन्यू हो रही है ना, फिर यहाँ पे स्टार्ट हो गई, तो ऐसे डिसकंटिन्यू कौन सी प्रेजेंट होती है अपने अर्थ में, तो वो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए डिसकंटिन्यूटी का डायग्राम बनाया हुआ है, ये वही मैंने बनाया हुआ है अपना डायग्राम, प्यारा सा पिज्जा का स्लाइस। तो स्टार्ट करते हैं। तो 5 टाइप की डिसकंटिन्यूटी आपको डायरेक्टली याद करनी है। सबसे पहले होती है कोनार्ड डिसकंटिन्यूटी। कौन सी स्टूडेंट? कोनार्ड। अब कोनार्ड कहां प्रेजेंट होती है? अपर और लोअर क्रस्ट में। किसमें? अपर एंड लोअर क्रस्ट में। स्टूडेंट याद रखना, अपर एंड लोअर क्रस्ट कोनार्ड। उसका जाती है मोहो डिसकंटिन्यूटी, क्रस्ट और मेंटल में होती है। इसमें क्रस्ट और मेंटल, और क्रस्ट आपको पता है लिथोस्फीयर है और मेंटल आपका स्टेनोस्फीयर है, तो ये भी बोल सकते हैं केवल लिथोस्फीयर और स्टेनोस्फीयर में प्रेजेंट होता है मोहो। ये साइंटिस्ट के नाम है स्टूडेंट। देन रेपिटी। कौन सा स्टूडेंट? रेपिटी डिसकंटिन्यूटी अपर और लोअर मेंटल में होता है, तो पूरा स्टेनोस्फीयर आ जाएगा और मेसोस्फीयर आ जाएगा, क्योंकि आप जानते हो लोअर मेंटल में मेसोस्फीयर स्टार्ट हो जाता है, ऊपर स्टेनोस्फीयर होता है। तो अपर मेंटल लोअर मेंटल में रेपिटी आ गया। देन आता है स्टूडेंट ग्यूटेनबर्ग। क्या आता है स्टूडेंट? ग्यूटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो ये मेंटल और आउटर कोर में आता है। इसमें आता है मेंटल और आउटर कोर में। लोअर मेंटल हो गया और आउटर कोर हो गया, तो इसको बोल सकते हैं मेसोस्फीयर और बेरोस्फीयर। तो बोल सकते हैं स्टूडेंट मेसोस्फीयर एंड बेरोस्फीयर। और लेमन आता है आउटर कोर इनर कोर में, तो इसको तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तो बेरोस्फीयर बेरोस्फीयर ही बोल लो आप। आउटर कोर इनर कोर लेमन। तो याद रखना कोनोड, मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, लेमन। समझ में आया स्टूडेंट? याद रखना कोनोड, मोहो, रेपिटी, ग्यूटेनबर्ग, लेमन। ऐसे कैसे याद होना चाहिए स्टूडेंट, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ऐसे भी क्वेश्चन आता है स्टेट क्विज़ में, तो काफी बार आ चुका है। चलो लास्ट आज का स्लाइड स्टूडेंट। ये इफेक्ट क्या कहता है? प्राइमरी इफेक्ट ग्राउंड का शेक होना, सरफेस का अलग हो जाना, या ग्राउंड पूरा मतलब टूट जाना, टिल्टेड हो जाना, इफेक्ट डूब जाता है ना घर वगैरह। सेकंड इफेक्ट सुनामी आ जाती है, इस कारण लैंडस्लाइड देखने को मिलता है, रॉक फॉल, पत्थर गिर जाते हैं, सोइल लिक्विफिकेशन होती है, सोइल में जब चीजें जाती है तो उसका भी काफी नुकसान होता है, फायर आग वाग लग जाती है। तो इफेक्ट से तो डायरेक्टली याद रखना, ये तो मेंस में कई बार लिखने का काम आ सकते हैं। बाकी ये डिटेल में पढ़ना है तो डिजास्टर मैनेजमेंट में होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा? डिजास्टर मैनेजमेंट। तो होप सो स्टूडेंट आपको क्लास पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को। और कोई भी डाउट आता तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं स्टूडेंट, मैं जरूर उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड।